अनंत। पर बापूजी ड्यूटी की बात हम कर रहे हैं, तो उनकी ड्यूटी क्या है बापूजी? हाँ, तो जे वैसे धरती गिरी जाए ते फिर धीरे धीरे से काम करवा सेता आप अकर्ता आया तैसे स्वयं कार्य नहीं करा से करवा। जे शिव और शक्ति है, अकारी शिव भी शक्ति रे द्वारा ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा काम करवा। अनंत। तो क्या बापूजी परमात्मा भी कर्म बंधन से परे है? बापूजी नहीं, कोई भी कर्म बंधना ते परे नहीं आया। तिने तिने काम क्या किया? तिने सृजन करने का काम किया। निराकार परमात्मा ने भी था सृष्टि बनाने जो भले ही तिने से कार्य स्वयं नहीं किया मगर करवाया। ये कार्य किसने द्वारा करवाया? ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा। अनंत। तो कहते हैं ना भगवान तो सभी से परे है, कर्म बंधन में नहीं आते क्या? बापूजी हाँ, ते परम धाम अंदर है ते से निराकार है, से भावातीत है, कर्मातीत है, गुणातीत है। यो सब गुण है तेसरे भीतर, मगर भावातीत होने के बावजूद भी जेरे जेरे ने बताऊं ते कोई भी सृजन करने वाला अपनी रचना करवाता है तो से अकर्ता नहीं हुआ। ते जो अकर्ता था बोला है, अकर्ता मतलब कुछ करता नहीं है, मगर निराकार जो है स्वयं नहीं करता बल्कि दूसरों से करवाता है। अनंत। तो बापूजी यह भी कहा जा सकता है कि क्या सब कुछ उसकी मर्जी से ही होता है? बापूजी नहीं, जेड़े इस ब्रह्मांडारा ब्रह्मा से सृजन करा तो विष्णु पालना करा और शंकर द्वारा विनाश हुआ, तैसे अकारी शिवाय द्वारा एक कार्य हुआ। अनंत। तो पहले तीसरी मर्जी हुई ना क्रिएशन की बापूजी, तो वे तो केवल एक बोला कि ना कि सृजन करूं, मैं सृजन करूं। ये सृजन का एक हल्का सा संकल्प चला तो सृजन करना फिर वो करवाता है ना। अनंत। तो सृष्टि पर हो रहे हर काम की जिम्मेदारी ब्रह्मा विष्णु शंकर की है? बापूजी नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर ते त्रिदेव है, से हो परमात्मा नहीं है। अनंत। पर परमात्मा ने ब्रह्मा से सृजन करवाया, विष्णु ने पालना करने की जिम्मेदारी ली, शंकर ने आसुरी वृत्तियों का विनाश करने की बात कही। यह तीन जवाबदारी तो दी, लेकिन अब किसकी फ्री विल से? क्या अब वो तीन अपनी फ्री विल से धरती पर कोई भी बुरा काम न करे, या हो रहा है तो क्या परमात्मा आंखें बंद करके बैठेगा? ये तीन लोग कुछ करेंगे भी या नहीं करेंगे? बापूजी देखो, पहले तो धरती थी, परम पुरुष थे, परम प्रकृति थी, अच्छे अच्छे ब्रह्मा ने संकल्पा द्वारा सप्त ऋषि बनाए ते जेड़े आ सारे ब्रह्मांड बने। ब्रह्मारा 50 साल माना लगभग 1500 खरब साल हुए, अंदाजन 1600 खरब साल हुए ते एवे से ब्रह्मारा पहला प्रार्ध पूरा हुई गई रहा, ते दूसरे प्रार्धारे 198 करोड़ साल हुए ते जे वे से आत्मा री पावर खत्म हुई जाए ते जो सृजन करा ते जेड़े कोई भी आत्मा सृजन कराए ते तेसरी पावर खत्म हुई जाए ते धीरे धीरे से गिरी जा, और एक एक ते जे वैसे संकल्प करा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं ते तेसरी पावर भी कम हुई जाए। एक से अनेक बने, एक से अनेक बने, एक से अनेक बनते गए ते मल्टीपल बनी जाए ते यहाँ सारे लेयर्स भी बनी जाए, कई लेयरों में भी कई लेयर बनी जाए, कई लेयरों में कई लेयर बनी जाए। फिर धरती के नीचे 7 लोक है, 7 पाताल लोक है, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महाताल और पाताल। फिर 55 करोड़ नर्क बनी रहे, जे जब भी अति हुई जाए ते विनाश सारा कार्य शुरू हुई जा, जेड़े सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग पूरा होने पर 43
20,20,000 साल पूरा होने पर वो अर्ध प्रलय फिर प्रलय करवाता है। अनंत, तो वो परमात्मा की मर्जी से हुआ या शंकर देव की मर्जी से हुआ? बापूजी, ये नीचे वालों की जिम्मेदारी होती है। ते अल्टीमेट से सब कुछ देखा। परमात्मा जेड़े बोला है कि परमात्मा ऊपर बैठे बैठे देखता है। अनंत, ये भी क्वेश्चन है कि क्या परमात्मा वाकई में ऊपर से सब कुछ देख रहा है? बापूजी, एक्चुअली ते जो देखने री भी जरूरत नहीं है। तेसरे अगे दिव्य दृष्टि आई ते से सारा रिकॉर्ड अपने पास तिने सारा रिकॉर्ड जो है आकाशिक रिकॉर्ड अंदर सारा रिकॉर्ड हुआ। आ सारी एक वीडियो भी बन रही है तेता पर कि आकाशिक रिकॉर्ड क्या आया। ते अंत में जितने भी संकल्प चलाए जे भी धरती पर होया कराए ते अनेक लेयर्स है ऊपर जाकर भी एरे अनेकों लेयर्स ऊपर भी बन रहे। आ सारे 7 लोक है जेरे 7 लोका अंदर भी छोटे छोटे लेयर्स बने रहे। इन लेयर अंदर भी एक एटम को जे फ्यूज कर गए ता न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हुई करने से एनर्जी बनाई। एक एनर्जी वो भी और कौन सा नया इक्वेशन निकलता है? मतलब एनर्जी में कन्वर्ट होकर धीरे धीरे ऊपर चली जाती है। उसके पास रिकॉर्ड होता है, सारा रिकॉर्ड होता है एक एक आत्मा का, हर कोई उसके पास होता है। फिर हर कोई रिकॉर्ड उसके पास होता है। फिर जब उसको लगता है कि अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, फिर महाकल्प प्रलय ते बाद जेवे ते जो तीसरी पावर खत्म हुई जाए तीसरे अंदर फिर कचरा भरी जा ते जो जुन रचना करा से आया रचयिता तीसरे आगे भी फिर जी यहाँ से क्रिएशन करता रहा तो क्रिएशन करने के बाद तीसरी पावर खत्म हो जाए। जे वे तीसरी पावर पूरी तरह से खत्म हो जाए तो से भी नेगेटिविटी करने भरी जा अनंत। पर मनुष्य तो डायरेक्ट उनकी रचना हुई ना परमात्मा की। बापूजी, ते मनुष्य ते रचना री रचना है। ते ब्रह्मा रे द्वारा जे परम पुरुष रचे गए ते स्यों तीनारे द्वारा रचना हुई। रचना 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 कई रचना आई तीसरी अनंत। बापूजी, परमात्मा री सबसे प्रिय चीज क्या है? तिसे क्या चाह? बापूजी, देखो हमेशा निराकार शिव के बारे में बताया गया है कि शंकर के बारे में नहीं। समझ में आया? शंकर ते असुरों देवता है, भूत प्रेतों रा देवता है। शंकर कौन है? महादेव हिमालय में रहता है, भूत प्रेतों का देवता है, असुरों का देवता है, और ब्रह्मा और विष्णु देवताओं का देवता है। शंकर भूत प्रेतों का देवता है और विष्णु देवताओं का देवता है। तो ये सब जे निराकार शिव के लिए ये शब्द कहे गए हैं। से सत्यम शिवम सुंदरम आया। से सत्यम भी है मतलब सत्य है, शिवम भी है और सुंदरम भी है। समय आने पर जे वे तीसरी पावर खत्म हो जाए ते समय आने पर ते जो लगा कि दुनिया है वे नहीं चल सकती ता से तीसरे अंदर पूरी दुनिया जो चलाने की पावर नहीं बची है तो शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर खत्म कर दिया। इसी तरह महाशिवरी बात बताऊं तो महाशिव भी संकल्पों द्वारा अनंत कोटि अनंतानंत शिव संकल्प मात्र से बनाई दिया। शिव द्वारा अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाए ते महाशिव भी जे वे तीसरे अंदर भी पावर खत्म हो जाए ते महाशिव भी महाशक्ति रे द्वारा अनंत कोटि ब्रह्मांडा जो कंट्रोल करा ते जेड़े थी ब्रह्मा रे 100 साल समय भी देखी सका है। समय को कब कब तक चलाना है समय को भी देखना पड़ेगा। अनंत, मैं यही पूछने वाला था कि परमात्मा की नेक्स्ट ड्यूटी क्या है? बापूजी, अभी जेड़े महाशिवरी ड्यूटी क्या आई? अनंत कोटि ब्रह्मांडा जो
चलाना। मगर महाशिव री पावर जेबे खत्म हुई जाए तसे जेड़ा से सेंटर पॉइंट अंदर रहा से क्या आया निराकार है। ते तीसरे अंदर भी कचरा जमा हुई जा ते महाशिव महाकाल बनी के अनंत कोटि ब्रह्मांडा जो अपने रोम रोम अंदर समाये ले हैं। मगर से समय राज्य कितना गैप है, जैसे एक ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मारा 100 साल है और ब्रह्मारा एक दिन बराबर धरती पर 4 अरब 32 करोड़ साल हुआ है। इतनी रातें हुआई एवे महाशिव की प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनाए और बिगड़ाए ते महाशिवरी एक पल बराबर ब्रह्मारा 100 साल हुआ। ते समझो कि महाशिव की 1000 साल की आयु गिनो तो गैलेक्सी की आयु आप निकाल सकते हैं। गैलेक्सी की आयु कितनी होगी? यहाँ चारे परम महाशिव की बात कराएं। परम महाशिव भी समझो कि तीसरी ड्यूटी क्या है। परम महाशिव भी सेंटर पॉइंट अंदर रहा जेड़े 16 कलारा जेड़ा यूनिवर्स बना था जेवे से 16 कलारा था तेवे धरती जो है नीचे गिरदे गिरदे से कला जो है गिरदे गिरदे एवे आ सारा यूनिवर्स जीरो कला पर आई गई रहा। तिसे सेंटर पॉइंट अंदर रही करने पूरे परम महाशक्तियां रे द्वारा परम महाविष्णु परम महाब्रह्मा परम महाइंद्र जेड़ी आत्माओं दे द्वारा खरबों गैलेक्सियां जो कंट्रोल करा। किस दे द्वारा? परम महाशक्तियां दे द्वारा। ते उसकी ड्यूटी क्या है? गैलेक्सियां जो चलाना। परम महाशक्तियां जब जब भी गैलेक्सी रे मालिक माना महाशिव के पास पावर खत्म हो जाती है ते जब वो गैलेक्सी वाइंड अप कर लेते हैं, जैसे शिव के पास पावर खत्म हो जाती है तो अपने रचयिता बाप के पास जाएगा और वहां से वो पावर भरेगा। फिर तीसरी आत्मा अंदर पावर आई जाए ते से दोबारा ते सृजन करा ते ब्रह्मांडारा सृजन विसर्जन होता रहा। जे वे शिव रचना करा ते शिवारा अनेक ब्रह्मांडारी रचना करा ते तीसरी पावर जे धीरे धीरे खत्म हुई जाए। जे वे तीसरी पूरी पावर खत्म हुई जाए ते से अपने रचयिता आगे जहाँ जे की शिवारा रचयिता महाशिवया से महाशिव आगे जहाँ ते महाशिव ते पावर भनी करने से भी यूनिवर्स सारी रचना करी सका से नई क्रिएशन भी करी सका। अनंत तो मतलब परमात्मा का राज सिर्फ पृथ्वी पर नहीं है, समस्त जगहों पर है। बापूजी मल्टीवर्स तक समझो ना पहले। ऑलमाइटी अथॉरिटी तो बेहद की कला की ब्रह्मांड की बात है, ये सब समझना पड़ेगा। मल्टीवर्स तक समझो पहले। ते परम महाशिव माना यूनिवर्स का मालिक से भी खरबों गैलेक्सियां जो चला जेड़ा से महाशिव से एक यूनिवर्स सारा मालिक हुआ। फिर जे वे गैलेक्सियां अंदर महाशिव महाकाल बनी के वाइंड अप करा तीना गैलेक्सियां जो तेवे परम महाशिव के पास जहाँ से तीसरी पावर भी भरी दिया। महाशिव जेड़े एक गैलेक्सी रा मालिक है महाशिव एक यूनिवर्स सारा मालिक है। जे वे तीसरा पावर खत्म हुई जहाँ तसे अपने रचयिता माना परम महाशिव के पास जाकर अपनी पावर को भरता है। मगर इसी तरह जब परम महाशिव वाली पावर खत्म हुई जाए ते परम महाशिव भी अपने यूनिवर्स को वाइंड अप कर ले। ते यूनिवर्स वाइंड अप हुई करने फिर से अपने रचयिता आगे जहाँ जेड़ा परम महाशिव है। इसी तरह ग्रेट यूनिवर्स अंदर भी खरबों यूनिवर्स है। एक ग्रेट यूनिवर्स अंदर भी खरबों यूनिवर्स है। ते ग्रेट यूनिवर्स सारा मालिक परम महाशिव है से भी सेंटर पॉइंट अंदर रही कने सभी जो कंट्रोल करा। फिर इस समय आने पर तीसरी पावर खत्म हुई जाए तो से भी ग्रेट यूनिवर्स पूरे मल्टीवर्स अंदर ग्रेट यूनिवर्स है। ते जेड़े मल्टीवर्स मालिक भी समय आने पर तीसरी जे पावर खत्म हुई जाए तो से भी अपने मल्टीवर्स जो वाइंड अप कर ले। मगर हाँ आ सारा ये एक मल्टीवर्स है जिसके अंदर मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक माना 5 तत्व वाली दुनिया
और दूसरे जेड़े भी मल्टीवर्स है, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स है, वहाँ दूसरी जगहों पर ऐसी कोई हालत नहीं है। तेथी परम तत्व वाली दुनिया आई, जब जे तेरे आसारा सृजन हुई रहा, तब से अमरलोक है, कभी भी वहां पर कोई विसर्जन नहीं हुआ दूसरे मल्टीवर्स में। यही हमारा मल्टीवर्स है जिसके अंदर जो है सृजन और विसर्जन की क्रियाएं जो है चलती रहती है अनंत। मैं अपने श्रोताओं को कहूँगा, बापूजी का हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, टूडेज मल्टीवर्स, बापूजी ने अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं और प्रेजेंट पूरी परिस्थिति के आधार पर सूक्ष्म दुनिया में और स्थूल दुनिया में और महाकारण जगत के अंदर क्या हो रहा है, ये सब बातें उन्होंने बताई थी। हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स क्या था, कैसे ये ब्रह्मांड बना, क्यों बना, किस लिए बना, ये सब बातें और गहराई में जानने के लिए आपको वीडियोस बताए गए हैं, उन्हें जरूर सुनिए। बापूजी, इसी से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे पास है, परमात्मा एक है या अनेक? क्योंकि हर धर्म ने अपने परमात्मा की अलग अलग डेफिनेशन दी है। बापूजी देखो, धर्म पिता जे बोला है, धर्म पिता क्या हुआ कि एक धर्म पिता जो है एक ही है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। ये आए हैं, ये या तो आए हैं या फिर गैलेक्सी से आए हैं, ये एक गैलेक्सी से आए हैं या फिर दूसरे यूनिवर्स से आए हैं। ये सब आ सारे यूनिवर्स अंदर आई रहे, तो 198 करोड़ साल से ये जो कार्य है वो शुरू हुआ है। या ग्रेट यूनिवर्स साथे आई रे, या ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स साथे आ सारे ब्रह्मांड अंदर आई रे, ते आई करने थी सब ये जो है अलग अलग परमात्मा री डेफिनेशन देती है। देखो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सब धर्म पिता और परम पिता, धर्म पिता और परम पिता में क्या फर्क है मैं बताऊं। धर्म पिताओं ने सब ने अलग अलग डेफिनेशन दी, फिर पंथ संप्रदाय बने, पंथांतर भी अलग अलग डेफिनेशन देती है, हर कोई की अलग अलग चीज है। लेकिन परमात्मा परम सत्य तो केवल एक ही है। गॉड इज वन, ट्रूथ इज वन। तो शिव है परमात्मा, ते जे अनंत अनंत शिव हुई जाए एक गैलेक्सी अंदर, एक आकाश गंगा अंदर हो रे, बहुत सारी तेरी आकाश गंगाएं आई, बहुत सारी आकाश गंगाएं मिली के एक यूनिवर्स सारा निर्माण कराई। ते ऑलमाइटी अथॉरिटी ते बहुत बड़ी हस्ती है, उनको जानना और मानना। अनंत बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की